हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कुछ डेरिवेशंस है। उन डेरिवेशंस का यहाँ पे हम लोग एज अ न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और बहुत ही जरूरी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि जो डेरिवेशंस हैं उनका जो हम एक्सप्रेशन पाते हैं उनका कैसे हम लोग यूटिलाइज या यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ट्रिक का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। वो ट्रिक इक्विलिब्रियम के लिए था। दो चार्जेस ऐसे हैं जिनके बीच एक कहीं चार्ज रखा गया है, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन और मैग्नीट्यूड या साइन के बारे में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला था हम लोगों ने। उसी का हम लोग यहाँ पे यूज देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड में कि two identical charges capital Q each are kept at a distance small r from each other. A third charge small q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q? यहाँ पे चार्ज Q की बात की जा रही है। चार्ज Q का साइन, मैग्नीट्यूड और पोजीशन। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले शॉर्ट ट्रिक का यूज करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पे क्या था, वो x का वो पोजीशन था जहां पे चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता था। और इतना याद रखें, x ये जो डिस्टेंस है, हम लोग एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे जहां पे ये n रखा हुआ था। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जो कि इंटीजर भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे गौर करना होगा, ये जो n टाइम्स वाला चार्ज है, इससे डिस्टेंस पे जो होगा ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा स्मॉल q चार्ज का, वो छोटे वाले चार्ज से होगा। ये x जो है वो छोटे वाले चार्ज से होगा, n टाइम्स वाले चार्ज से नहीं। मेरे कहने मतलब, अगर 1 है तो बात ही अलग है। 1 है तो अभी देखते हैं क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है। वो एप्लीकेशन यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसा ही आपको न्यूमेरिकल मिल गया है। फिलहाल यहाँ पर n क्या है, देखिए n क्या है भैया, वो n टाइम्स है उस चार्ज का। पहले चार्ज का कितना टाइम्स है वो n बताता है, ठीक है। यहाँ r नहीं n होगा, n शुड बी ग्रेटर देन 0। आइए, ये पोजीशन आपको मिल जाएगा। x इक्वल टू r क्या है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बोला गया है। देखिए, दोनों आइडेंटिकल चार्ज, 1 प्लस n की वैल्यू क्या है, n मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इतना टाइम्स है। n इक्वल टू 1 है, संयोग बस। देख रहे हैं ना आप, √1। देखिए यहां पर मल्टीपल में 1 है ना। जैसे अगर 2 होता तो क्या होता है, n की वैल्यू 2 है। अगर 3 की होता तो 3। अगर यहाँ पे -3 होता तो क्या करते, 3 ही लेते, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है। ये माइनस इस चार्ज के लिए होता है, ये बताता कि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहां पर देखेंगे x इक्वल टू r/2, ये पोजीशन आ गया। पोजीशन किसका, स्मॉल q का। ये चार्ज होगा दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे होगा। यहां पे क्लियर हो गया ना। ये शॉर्टकट मेथड, ये ट्रिकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग मेथड जो आपके बुक में आप पाएंगे उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाएंगे तो ऐसे ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव आपका पैटर्न चेंज हो गया है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड देखिए जो आपकी बुक में है। यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की जा रही है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की जाए, किसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्मॉल q चार्ज, ये कहां रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, कोई बात हुआ।
पूरे सिस्टम मतलब इस चार्ज का। इस चार्ज का कोई भी चीज इक्विलिब्रियम, कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में तभी होगा। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे रखा गया है, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिग्मा एफ इक्वल टू 0, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। वही मेथड आप यहां पर अप्लाई कीजिए, वही रूल। इस चार्ज को इक्विलिब्रियम होने के लिए टोटल फोर्स, इस पे कितना टोटल फोर्स, सिग्मा एफ शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप सोचिए इस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे होंगे अकॉर्डिंग टू कूलम। आप जानते हैं दो चार्जेस के बीच एक फोर्स लगता है, वो कूलम्बियन फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला था, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 चार्जेस हैं, लेकिन फोर्स वहां पे 2 चार्जेस के में बताया गया था। तो एक फोर्स तो इसके बीच लगेगा, एक फोर्स इसके बीच लगेगा। और आप अच्छे से जानते हैं एक बॉडी पे 2 फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस न्यूट्रल, 2 फोर्सेस हैं F1 एंड F2। अब आप बताइए, आप सोचिए नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होना चाहिए। यहां पर देखिए टोटल फोर्स शुड बी 0। एक एग्जांपल आप, उसके बाद हम उस पर आते हैं। यहां पर क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। देखिए ओवरऑल इसको इक्विलिब्रियम के लिए टोटल फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। ये देखिए तो क्या होगा, F1 इक्वल टू माइनस F2। मतलब यहां पर देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस क्या दिखा रहा है, जस्ट अपोजिट। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब यहां पे जो फोर्सेस होने चाहिए, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर F1 एंड F2 की बात की जा रही है, और F1 क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स, और इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स। ये भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों चार्जेस को सिर्फ आइडेंटिकल बोला गया है, ठीक है। लेकिन फोर्सेस क्या होना चाहिए, अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। इतना हम एकदम 100% श्योर कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस और ये प्लस होगा तो अट्रैक्टिव, और ये माइनस प्लस होगा अट्रैक्टिव। अगर दोनों सेम नेचर होंगे तो रिपल्सिव। उस पर गौर नहीं करना, बस इतना बताना है कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, सिग्मा एफ इक्वल टू 0, दोनों फोर्स इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बस इस पे गौर कीजिए। तो हम यहां पर आते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो ये कितना होगा डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, टोटल r है और x निकल गया, बचा क्या, r माइनस एक्स। अब देखिए इनके बीच का फोर्स, सपोज दैट F2 है, F2 शुड बी इक्वल टू F1, ठीक है। यहां पर आइए देखिए, यहां पे क्या है, F2, दोनों चार्जेस के बीच फोर्स, और दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या कूलम्बियन। ये चार्ज इंटू ये चार्ज अपॉन डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, x² इक्वल टू F1, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख रहे ना आप, Q अपॉन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, क्या है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आप देख पा रहे होंगे कुछ कॉमन है यहाँ पे, क्या कॉमन है, देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन, इसमें भी एक कॉमन है, देख रहे ना आप, क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही टर्म वहां पर भी कॉमन है। कॉमन होने की वजह से दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। आइए देखिए, ये 1/x² बचा, यहां पे क्या बचा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड आप रूट ले लीजिए, जब आप रूट लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x इक्वल टू 1/r माइनस एक्स। अब इसको रिवर्स कर दीजिए,
रिवर्स करने पर आप पाएंगे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन। आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, x को इधर ले आइए, क्या बचेगा 2x इक्वल टू r। क्लियर है? तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका r/2। देख रहे ना, अभी जो ट्रिक वाला मेथड यूज किए थे वही उसी से आया था, और ये लॉन्ग मेथड जो कि आपको करना है ये वाला मेथड। अब हम आते हैं चार्जेस पे। चार्ज वाला भी दो मेथड से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एक इजी और एक थोड़ा सा ट्रिकी। स्टूडेंट्स, हम यहां पर क्या करते हैं, स्मॉल क्यू का साइन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो वो एक ट्रिक यूज करते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा लॉन्ग मेथड हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके बुक में गिवन होगा। यहां पर देख पा रहे होंगे एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अगर आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो में आप समझ सकते हैं देखकर। देखिए, स्मॉल क्यू क्या है, ये वही चार्ज है जिसको रखने पर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और कैपिटल क्यू वही है, और एन क्या है, एन हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एन ये वो वैल्यू है जो बताता है कि ये चार्ज दूसरे चार्ज का कितना टाइम्स बड़ा है। यहां पर संयोग बस देखिए, एन की वैल्यू क्या है 1। अगर यहां पे 2 होता तो एन की वैल्यू 2 होता, अगर 3 होता तो एन की वैल्यू 3 होता, 4 होता तो एन की वैल्यू 4 होता, लेकिन यहां पे क्या है, एन की वैल्यू 1 है, तो वो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर -1 आता तो एन की वैल्यू 1 ही रहता। ये माइनस सिर्फ चार्ज को बता रहा है कि चार्ज नेगेटिव है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आइए, यहां पर हम देख पा रहे हैं स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू 1 है, और क्यू ही है, अपॉन 1 प्लस रूट 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एन इक्वल टू 1, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, क्यू की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन 112 का होल स्क्वायर 4। देख रहे हैं, मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज ये बता रहा है कि जो इनका साइन है जस्ट अपोजिट हो। क्लियर है? और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इस चार्ज का, 1/4 पार्ट। ये तो आपका ट्रिकी वाला हो गया, आप ओरल देख के बता सकते हैं। आइए हम लोग इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यहां पे हम लोग क्यू का वैल्यू एक लॉन्ग मेथड जो कि आप अपनी बुकों में पाएंगे वो करके देखते हैं। उसके बाद फिर एक नया मेथड वो भी देखते हैं। जितना भी पॉसिबल अप्रोच है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, सभी न्यूमेरिकल्स में, सभी डेरिवेशंस में। आप लोग बस जुड़े रहे हमारे चैनल से। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जैसा कि अभी जब सॉल्व कर रहे थे कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा यहाँ पे संयोग बस। तो यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 होगा, ये अभी कर चुके हैं। x की वैल्यू जब निकाले थे x इक्वल टू r/2, उसी का यूज करेंगे हम। आइए देखते हैं क्या होगा। कैपिटल क्यू अपॉन, स्टूडेंट यहां पे जो ये फोर्स की बात की गई है, ये F1 एंड F2, हम यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो इस पे नेट फोर्स, इस चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा, इस चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा, इस चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी पर भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो वो मूव कर जाएगा, जानते हैं ना, क्योंकि अगर इस पे चार्ज जरा से भी ज्यादा हुआ या तो ऊपर उधर चला जाएगा या तो इधर चला आएगा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम की बात की गई है ना, तो इस पर नेट फोर्स 0, इस पे नेट फोर्स 0, इस पे नेट फोर्स 0। तो ये F1 इसकी वजह से ये F1 की जो बात की गई है, ये इस चार्ज के थ्रू इस पे अप्लाइड फोर्स, और F2 इस चार्ज के थ्रू इस पे अप्लाइड फोर्स। इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। फिलहाल बस इतना जानिए, सब पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो F1 इसके थ्रू क्या हो गया, Q इंटू क्यू अपॉन R पूरा डिस्टेंस इज इक्वल टू
ये F2 इनके बीच का Q कैपिटल Q सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ देखिए यहां पे कट रहा है, कैपिटल Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा। हटने के बाद क्या आएगा भैया, देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन चला गया ना, इज इक्वल टू यहां से Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए आइए यहां पे हम x की वैल्यू r/2 लिख सकते हैं, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं अभी पहले, ऐसे ही सॉल्व होगा। तो यहां पर निकाल जब चुके हैं तो इसकी वैल्यू रखेंगे, Q अपॉन r माइनस r/2 कितना हो जाएगा, एनी आइडिया? r माइनस r/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू Q r माइनस r 2r r/2 कितना गया, r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा, इसको उधर लेकर जाइए, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r अपॉन r/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, r डिवाइड बाई r/2, ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 अपॉन r क्या आ जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4, क्या आ गया आपका, कैपिटल Q अपॉन 4 इक्वल टू Q, आपकी वैल्यू आ गई। और जस्ट अपोजिट है तो साइन क्या होगा, उल्टा होगा। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Q अपॉन 4। ये तो एक मेथड ये हो गया। आइए दूसरा मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे हम तीसरा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, किसके लिए, चार्ज के लिए। एक पहला मेथड शॉर्ट ट्रिक था, एक दूसरा मेथड जो फोर्स इक्विलिब्रियम होता है, तो किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स 0 करके निकाल सकते हैं स्मॉल q और कैपिटल Q के टर्म में, ठीक है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। Q होना चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं, F इक्वल टू माइनस du अपॉन dr। फोर्स क्या होगा इक्विलिब्रियम के लिए, 0 होगा। अगर 0 होगा 0 या कांस्टेंट, यहां पे देखिए डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन की वजह से, तो U क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए 0 होना चाहिए। और नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 वाला कंसेप्ट यहां पर हम लोग यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहां पर अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। एक चार्ज है, ठीक है, सिर्फ एक चार्ज है। अब आप अच्छे जानते हैं इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं पढ़े हैं लेकिन बाद में पढ़ लेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां पे जब चार्ज इस चार्ज को लाएंगे तो इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा या वर्क होगा, ठीक है। वो वर्क जो अगेंस्ट या होगा वो ही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जैसे अगर पानी को हम टंकी में लेकर जाते हैं मोटर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पढ़ते आ रहे हैं। तो वो क्या होता है, उस पानी को जब लेकर जाओगे टंकी में डालोगे तो वो पानी पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाके उस टंकी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। पहले देखिए ये चार्ज रहा होगा, इस चार्ज के अगेंस्ट इस चार्ज को लाया गया तो एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ। क्या, जो वर्क डन होगा इस चार्ज के अगेंस्ट, इसको लाने, ये रेड इसको लाने, इसको सिर्फ इसको भी समझिए है, ये नहीं है, लाने में वर्क डन हुआ। और वो वर्क डन कितना हुआ, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
साइन ध्यान रखिएगा दोनों का यहां पे पॉजिटिव लिया जा रहा है, Q इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन कितना है R। ये तो क्लियर हो गया, एक वर्क डन। अब देखिए, अब जैसे ही इस चार्ज को लाएंगे तो ये इस चार्ज को इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट वर्क किया जाएगा या होगा, वो सिचुएशन की बात है। यहां पे मतलब दो वर्क और किया जा रहा है, तो जब दो वर्क और किया जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी दो होगा। पहले इसके बीच की बात कर ली जाए, उसके बाद फिर इसके बीच की बात कर ली जाए। पहले इसके बीच की बात करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन सेपरेशन कितना है R। साइन ध्यान रखिएगा, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में। यहां पे देखिए वही काम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू अपॉन R माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, हम अच्छे से जानते हैं, अभी बता चुके हैं, F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए 0 होगा, तो U कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आप लोग एक्सप्रेशन आगे जाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आइए यहां पर देखेंगे कुछ कॉमन है, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे हटा देंगे। आइए तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद जब उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा फाइनली। तो यहां पर देखिए क्या क्या कॉमन है भाई, यहां पे जो कॉमन है ये यहां से ये कॉमन है, यहां से आपका ये कॉमन है, यहां से आपका ये कॉमन है, ठीक है। इसको कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते हैं, बात खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे कैपिटल Q अपॉन R, यहां पर क्या बचेगा Q अपॉन R, यहां पे क्या बचेगा प्लस कैपिटल Q अपॉन R माइनस एक्स इक्वल टू 0। जैसा कि हम लोग अच्छे जानते हैं x की वैल्यू क्या निकाल चुके होंगे R/2, या शॉर्टकट मेथड से या लॉन्ग मेथड से पहले हम डिस्टेंस की पोजीशन ही निकालेंगे, ठीक है। यहां पर पुट कर दीजिए कैपिटल Q अपॉन R प्लस Q अपॉन R प्लस यहां पे क्या आ जाएगा R माइनस R/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 2Q अपॉन R इक्वल टू 0। यहां पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। ये जो यहां पे R है, ये R, ये x की वैल्यू हुआ है, मैंने R रख दिया है दोनों के बीच, R नहीं x होगा, ये R x होगा ना, x होगा, ठीक है, यहां पे x होगा आई इसको 0। और x की वैल्यू क्या था, x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके होंगे R/2, वो x की वैल्यू किसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। आइए यहां पे क्या होगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r प्लस R/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2Q अपॉन R प्लस यहां पे R माइनस R/2 कितना हो जाएगा R/2 और 2 ऊपर चला जाएगा 2Q अपॉन R इक्वल टू 0। यहां से R कॉमन ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप देखिए स्टूडेंट, ये और यहां पे जो Q कैंसिल हो गया, तो यहां पे कैपिटल Q नहीं स्मॉल Q होगा। हम माफी चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टरबेंस प्रोवाइड हो गया होगा कहीं ना कहीं। तो यहां पर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहां पे R की जगह पे X हुआ था और यहां कैपिटल Q ना होके स्मॉल Q होगा। आइए ये क्या आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r प्लस 4Q अपॉन R इक्वल टू 0, या जैसा कि अभी मैंने बोला R वहां पे जाके 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका कैपिटल Q इक्वल टू माइनस 4Q, क्लियर, या Q इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस Q अपॉन 4। ये बता रहा है माइनस कि जो ये चार्जेस आइडेंटिकल चार्जेस होंगे उनका जस्ट अपोजिट साइन होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बड़े वाले चार्ज का 1/4 पार्ट। आपका यहाँ पे मैंने कई मेथड दिए पोजीशन निकालने का और साथ ही आपका ये चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड निकालने का।
आपको जो मेथड समझ में आता है वो आप अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है, आप बुक में नहीं पाएंगे। फिलहाल आप लोग प्रयास करें कि चीजें समझ में आए। अगर नहीं आती हैं तो आप फिर से देखिए, बार बार देखिए। और हम आपको जाते जाते समय एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, वंचित ना हो नोटिफिकेशन से। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक बेटा।